वो बुढ़ा तो आज तक मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो हूँ। वो बुढ़ा तो आज तक मेरे साथ कुछ नहीं कर सका, और जब से हमारा और तुम्हारा चक्कर चला, देखो मेरे ये मेरी मेहनत का फल है। ट्रैक्टर चलाओ यार। साले ट्रैक्टर नहीं साले जीसीबी। महारानी की कोख में हमारा अंश पल रहा है। जब से और मेरा मंत्री जी का चक्कर चला ना, देखो क्या हालत हो गई है। देखो फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। भाई हाइब्रिड का बीज पड़ेगा, हाइब्रिड को भैया। और वो बुढ़ा उस लायक था ही नहीं। अरे रमलिया देखिए आवाज कौन लगा रहा है गेट के पास। भैया, हाँ भैया, डाकिया क्या काम है? डाकिया और डाक खाना, पूरा पूरा डाकिया डाक खाने चला हुआ। ओम पोस्टमैन, डाकिया उर्फ डाक खाना और पोस्टमैन, पूरा तीनों डिपार्ट आया है नंबरदार। अरे रे साले डाकिया कोई लेटर लेकर आया होगा। देख कैसा लेटर है, जाकर ले उससे। तो 2 जने आए हैं। अच्छा, ये पुन्ना रिटायर हो गए हैं। वो डाक खाना है, तुम डाकिया है। लाओकाल आए हो, लाइटर आए और बीड़ी। लाइटर है कि बीड़ी है? बीड़ी रहे यार भैया। चलो जाओ ले आओ, ले आओ। ठीक नहीं, दोनों जने का दे दिया। चाहे इनका दे, चाहे उनका दे, बात एक है। रुक जाओ, पढ़ ले तो दे। नंबरदार, ये तुम्हारा पैसा चाहिए। ये साला चदरा ओढ़े कौन डाकिया आया है। रुक जाओ, हमें नंबरदार पढ़ लिया, तुमका मिले। रंबलिया क्या हुआ मंत्री जी? रंबलिया क्या देख रहा है रे? पकड़ के लाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे प्रिय बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? साला गंगा डाकू और वो श्याम सिंह डाकू, दोनों हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं। पीछे? इस लेटर में लिखा है उस शर्मजादे गंगा सिंह और श्याम सिंह ने कि मंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी, हम कल रात के वक्त शाही खजाने को लूटने आ रहा हूं। अगर तुम दोनों के अंदर दम हो तो हमको रोक कर दिखाना। अब हम ये हालत में हम कैसे रोक पाओगे? तुम घबराओ नहीं प्रिय, मैं हूं, देख लूंगा उस शर्मजादे गंगा और श्याम सिंह को। अगर उसने रतनगढ़ की तरफ कदम रखने की जुर्रत किया तो साले के शरीर के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि रियासत के लोग उन दोनों की दशा को देखकर भय से कांप। श्याम सिंह और गंगा सिंह हमारी ये हालत है तो क्या हुआ? लेकिन कसम हमारी जवानी की अग्नि का आवाज सोराहू पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले श्याम सीना फाड़ डालूंगी। आंखें नहीं दिखाना, आंखें निकाल लूंगी। अरे राजमाता, गंगा झाटू तो हम डाकू डाकू हम कहे तो कुत्ता सोचो। कुत्ता नहीं सारे बिल्ली। हे मंत्री जी सुनो प्रिय, चलो इसी वक्त हम लोग रतनगढ़ के थाने की तरफ चलते हैं और चलकर उन दोनों के नाम FIR करवाते हैं और अपने महल के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगवाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो कसम हमारी जवानी की। और इसी वक्त हम रतन को ये सब दुनिया वाले मेरे पीछे पड़ गए।
ना मालूम हमारी जवानी देख के ना मालूम का ए, तू माटी का गुड्डा गुड्डा मैं सोने की चिड़िया। हे बुढ़ऊ आंखें नहीं दिखाना, आंखें निकाल लूंगी। दादा तुम्हें पीछे पड़ी है। तू माटी का गुड्डा गुड्डा मैं सोने की चिड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे अड़। मैं थाने पे आ चुका हूँ। हमारे नरेश साहब का आने वक्त हो चुका है। अब आएंगे बताएंगे क्या मुझे करना है, कुछ हल्के में चलना है। साहब जय हिंद। ये बताओ कि हमारे इस हल्के का क्या समाचार है? साहब हल्के का सब ठीक समाचार है। एक दुख की बात है, इस हल्के में डाकू गंगा सिंह और श्याम सिंह का बहुत ही तहलका मचा रखा है, जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, लेकिन अशोक सिपाही जी सर। ये बताओ कि हमारे कर्रे सिपाही कहाँ पर है? कर रहे साहब, इसमें कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे साहब। उनको फौरन यहाँ बुलाया जाए। कर रहे साहब, कर रहे साहब, बड़े साहब बुला रहे हैं। जय हिंद। कर्रे सिपाही ये बताओ कैसे हैं आप? कर्रे सिपाही अच्छा, ये बताओ कि हल्के का क्या समाचार है? हल्के का साहब समाचार तो बुरे हैं। आज इन्हें कितने का सालन का मार के भगाई दी ना, आज इन्हें कितने घर में दारू बनवाई है। बहुत सही काम कर रहे हैं। बनावत रहे भगाई दी ना। अच्छा साला गंगा जो है डाकू, हाँ, अभी तक साला मिला नहीं। लेकिन कर्रे सिपाही यहाँ आने से पहले मैंने भी सुना कि उस गंगा सिंह का बहुत ही आतंक फैला हुआ है। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि मैं उस गंगा सिंह के बारे में आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। और गंगा सिंह का बढ़ गया बहुत है अत्याचार, और गंगा सिंह का बढ़ गया बहुत है अत्याचार, और उसे पकड़ना याद से मेरा हुआ है। उसे पकड़ना याद से मेरा हुआ है। आज के बाद उस गंगा सिंह को पकड़ना ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का काम होगा। साहब सरकार ने इसके ऊपर 50,000 की इनाम भी रखा हुआ है। जिंदा या मुर्दा पकड़ने जाने पर सरकार 50,000 रुपए की इनाम भी देगी। गंगा सिंह और श्याम सिंह जहां कहीं भी दिखते हैं उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाता है। थोड़ी देर मैं थाने में बैठकर आराम करना चाहता हूं। आप लोग काम देख देखिए, लें। अगर कोई आता है तो उसे फौरन मेरे पास लाया जाए। जी साहब। कौन हो? साहब
इस वक्त हम नमस्ते। लोगों की जान खतरे में है। आप लोग हैं कौन और ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हैं? सरकार की इंस्पेक्टर साहब हुआ जुल्म, इंस्पेक्टर साहब हुआ जुल्म भारी और पड़ा गंगा डाकू हमारे, और पड़ा गंगा डाकू हमारे। हुजूर, हम रतनगढ़ रियासत के राजमंत्री बलराज सिंह हैं और ये रियासत रतनगढ़ की राजमलिका महारानी कामनी है। गंगा गंगा डाकू और श्याम सिंह ने हमारे पास से खत भेजा है सरकार, इसे आप पढ़कर खुद सारा मनमून जान लीजिए। आने वाली 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को रत्नगढ़ राज्य महारानी कामनी देवी के महल में डाकू गंगा सिंह और श्याम सिंह दोनों डाका डालेंगे। और जिस दिन डाकू गंगा सिंह और श्याम सिंह राजमहल में आएंगे, उस दिन महारानी कामनी और मंत्री बलराज सिंह का आखिरी दिन होगा। आपका जानी दुश्मन गंगा सिंह और श्याम सिंह। आप चिंता न करिए साहब, बोलिए। हम दोनों की जान खतरे में, कुछ कांस्टेबल राजमहल के चारों तरफ लगा दो, हम दोनों को बहुत डर लग रहा है। हमारी और मंत्री जी की जान खतरे में है, बचा लीजिए, वरना वो गंगा डाकू हो और श्याम सिंह हम दोनों को खत्म कर देगा। और इस समय कुछ हालत भी मेरी गड़बड़ चल रही है। चुप। क्या हुआ? क्या नाम है? मेरा नाम है महारानी कामनी। वारे कमीनी। कामनी। अच्छा कामनी। और मन से दुख का नाम है? हे भगवान, उनका नाम सुनते मेरी आंखों में आंसू आ रहे। आज 4 साल हो गए वो भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा खत्म हो गए। हाँ। मन से अधू नहीं ना, नई बछेड़ी की तरह दिखाती हूँ। और ओ यह बताओ, या सिंदूर कोई के नाम से भरे हो? ये हाँ? ये इनकी नाम का है। ये कौन है? ये मेरे ही राज दरबार के महामंत्री जी हैं। और ये ऊंच ऊंच का हुआ है? वो क्या है ना साहब, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम अपने राजभवन में नहीं हो या पुलिस थाना में हो? छिनरपन करोगे ना चाप दूंगा। ऐसे भी दिक्कत में हो साहब, अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा। चल बे, इधर आ तो या। क्या हाल है? साला खीस का आ रहा भाई, मारते मारते। अरे सरकार, इसी रतनगढ़ का मैं राजमंत्री हूँ। मंत्री होई हो, अपने हुआ के होई हो, हिया के नहीं मारत मारब जिंदगी झंड कर ले। अरे नहीं हुजूर, हम लोग मुश्किल में है, हमारी जान मुश्किल में है, मेरी मदद की जाए सरकार। करेंगे, चिंता नहीं करना, गंगा डाकू को साले को मारेंगे। कब मारोगे? अरे हम कहीं कि हमसे टकराएंगे।
सरकार, आपको ये गुस्सा होने की बीमारी है क्या? जब मैं गुस्से में आता हूँ ना तो अच्छे अच्छे गाड़ फट जाते हैं। मेरा नाम कर्रे हवलदार है। साहब, हाँ, गंगा डाकू को और श्याम सिंह को पकड़ के लाना। अगर पकड़ के नहीं लाए साहब, अरे तुम्हारी ओ माय गॉड, अरे इंस्पेक्टर साहब, कर्रे हवलदार को मिर्गी की बीमारी है। करे सिपाही, करे सिपाही, आप ठीक तो हैं? ठीक हो? हाँ, पहले से आराम है। हाँ हाँ हाँ। जब ज्यादा मेहनत करता हूँ सर, तो इसी तरह बीमार हो जाता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं? अरे साहब, मैंने आज तक कभी इस थाने में देखा नहीं। जब भी आता था तो इस तरह की पुलिस तो हमने कभी नहीं देखा। ये क्या जमाना आ गया है? रतनगढ़ के थाने में मिल गई पुलिस कब से आ गई? करे हवलदार, अरे यार, अरे साहब, अगर इस तरह की बीमारी है आपके, कम से कम 80-90 साल उम्र हो गई है, इस नौकरी से इस्तीफा दे दो। जी साहब, कर रहे हवलदार। जा सकते हो। दंगा डाको कहाँ हो साले? साहब, आ रहे हैं साले, चाहे सरपतन में घुसे हुई हो। सर चलिए गंगा डाको। साहब, अब हम लोग जा रहे हैं। अपने कुछ सिपाही राजमहल के चारों तरफ तैनात कर देना, और साहब आप आना तो अपने मर्ज की टेबलेट खाकर जरूर आना, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए मौके पर आपको ये बीमारी आ गई तो सब बंटा ढार हो जाएगा। वो तुम्हारी बीमारी को देखकर, तुम्हारी पोजीशन को देखकर फरार हो गया। चलो हम गंगा डाको को तुम्हारे सामने लाएंगे। ठीक है साहब, जय हिंद साहब। ठीक है। जय हिंद साहब। जा रही साहब, गंगा डाकू को और श्याम सिंह को पकड़ के लाए। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो कसम हमारी जवानी की कर रहे हवलदार। करे हवलदार, आओ। करे सिपाही, वो कैसे भी हो, हमसे उससे नहीं मतलब। आओ चलते हैं साहब। उनके बंगले के चारों तरफ हमारी पुलिस फोर्स तैनात होनी चाहिए, और वो गंगा सिंह और श्याम सिंह हमसे बचकर नहीं जानी चाहिए। आज उनको गिरफ्तार करना ही है। आओ हम लोग इसी वक्त महारानी कामने के राजमहल की तरफ चलते हैं। चलो सर। आओ। अगर गुंडाई करोगे तो अंदर कर दूंगा, निकाल। ये बताओ कि गंगा जी का पैगाम महारानी कामनी और महामंत्री बलराज पहुंच गया है, और अगर पहुंच गया है तो अपनी तैयारी करो। और आज मैं रतनगढ़ राजमहल की तरफ प्रस्थान करूंगा और अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाकर रतनगढ़ राज्य के शाही खजानों को लूटकर तभी वापस ये गंगा। सरदार, सिर्फ आपका हुक्म चाहिए, हम लोग चल करके रतनगढ़ की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों नहीं साथियों,
बरलाना कदम तो है ही, लेकिन उन हरामजादों को पहले ये डाकू गंगा सिंह कुत्ते की मौत मारेगा। और इस वक्त कोई इंस्पेक्टर राम है जो कि गंगा सिंह को पकड़ने का बीड़ा उठा रखा है। हमें लगता है कि राजमहल के चारों तरफ उसकी फोर्स अवश्य होगी। गंगा सिंह रुक जाओ और खबरदार रुक जा, वही बचना हमारी खबरदार रुक जा, वही बचना हमारी महल। हर बात खड़ी है सामने, बंदूकें दो खड़ी है सामने, बंदूकें दो मुझे पकड़ने के लिए लेकर आया, मुझे पकड़ने के लिए लेकर आया और तुझे मार करके भेजूं क्या इस्लाम बसी खबरदार गंगा सिंह रुक जाइए, बसी खबरदार गंगा सिंह रुक जाइए। एक दिल पावा के बढ़ाना नहीं वरना चूके न मेरा, अरे निशाना नहीं वरना चूके न मेरा निशाना नहीं। खबरदार राम सिंह ठहर जाइए, एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं, मार गोली तुझे भेजो बोल के अदम झुक सकता है मेरा। गंगा सिंह, राम सिंह हमारी पुलिस फोर्स ने गंगा सिंह, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने गिरोह सहित पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को। इंस्पेक्टर राम, ये हवलदार जैसे सिपाहियों को लेकर तो इस डाकू राम को गिरफ्तार करने के लिए आया है। हरामजादे, इन जैसों को इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा। ए गंगा डाको, अपने आप को हमें हवाले कर दो, नहीं तो हम खुद तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। हवलदार, अगर साले मिटना नहीं चाहता है, क्यों अपनी बीबी को राणा बनाकर साले घर पे बैठाना चाहता है? गंगा सिंह, तुझे हमें लगता है कि सीधी भाषा समझ में नहीं आएगी, मेरा कहना मान ले, अन्यथा हमें गोली चलाना पड़ जाएगा। हरामजादे, इंस्पेक्टर राम, गोली गंगा सिंह, अबे साले! गंगा सिंह, तेरा एक साथी मारा गया, अब भी तेरे पास टाइम है। अब टाइम नहीं है। हरामजादे! सबसे पहले अपने इस हवलदार को समझा लो। अबे हवलदार के बच्चे, साले तेरे गाड़ पे गोली मारूंगा। सुन बे भुआ साड़ी, हवलदार, करे सिपाही, करे सिपाही को उठाओ, करे सिपाही, वो गंगा सिंह बच कर जाना नहीं चाहिए। आओ मेरे पीछे, आओ। लोगों के पीछे पड़ चुका है, लेकिन अब ये गंगा सिंह मौत नहीं, मौत बनकर अगर इस हरामजादे के सर पर न मरवाया तो गंगा सिंह, रुक जाओ, हरामजादे! गंगा सिंह, अभी तुम लोगों के पास टाइम है।
अपने हाथ को कानून के हवाले कर दो। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। श्याम को लेकर निकलो, मैं हरामजादों को संभालता हूँ। सरदार निकलो, सिपाही, अरे सिपाही, अरे सिपाही, तो है अरे सिपाही, अरे सिपाही, अरे श्याम, हमारे साथ मारे गए, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि जब तक के सेनापति सज्जी सिंह जीवित है, कोई राम और श्याम का रात नहीं आने दूंगा। बेटी, तुम गोली नहीं चलाओगे, तुम मेरे पीछे पीछे रहना। रुक जाओ, अब भी तुम लोगों के पास टाइम है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अन्यथा मेरी गोलियों का निशाना हो जाओगे। इंस्पेक्टर राम, बोलो। चला गोली। ये सेना गंगा सिंह तेरे समक्ष खड़ा हुआ है। गंगा सिंह, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मजबूरन हमें गोली चलाना पड़ जाएगा। जब तक मेरे हाथों में राइफल है, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुझे अपने दुश्मनों को नहीं मिटाऊंगा, मैं कानून के हवाले नहीं जा सकता हूँ। गंगा सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? गोली खत्म हो गई। क्या हुआ इंस्पेक्टर राम? गोलियां खत्म हो गई? अरे गंगा डाको, सबका मुकाबला करने के लिए काफी तादाद में गोलियां निकाली थी, और अब मौत बनकर ये डाकू गंगा सिंह तुम्हारे सर पर मरना रहा है। अगर चाहे तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस दुनिया से मिटा दूं, लेकिन ऐसा ये गंगा सिंह हरगिज़ नहीं करेगा। नियत्ते परवार करना ये गंगा सिंह का काम नहीं है। इंस्पेक्टर श्याम सिंह, कहिए राम सिंह, मेरी बात मानो और तुम दोनों अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम लोगों को फांसी की सजा नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा श्याम राम सिंह। श्याम, ये किस लिए? आपकी गोली खत्म हो गई है ना, तो हमारे तुम्हारे बीच में मलयुद्ध होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ना चाहता है? और क्या? तुझे आज पता चल जाएगा कि किसे शेर से पाला तेरा पड़ा है। आजा। राम सिंह, लड़ने के लिए तैयार हो जा। आजा श्याम सिंह, आज तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। आजा। राम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर